जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील पाल, आप देख रहे हैं सुशील फ्यूचर केयर चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 10 समान अध्ययन से प्रश्न लेकर आया हूँ, जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, चाहे वो यूपी टेट, यूपी पुलिस, एस टेट, बीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? आचार्य केशवचंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें बी सही है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, इसमें बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1939, 1942। तो दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वह हरपुरा के कांग्रेस के 52वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जो हरपुरा गुजरात में पड़ता है। और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी में अध्यक्षता की थी। उन्होंने महात्मा गांधी के चहेते पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके 1939 में अध्यक्ष बने थे। ये दोनों पक्षों के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जीत गए थे। और उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारामैया की पराजित नहीं हुए हैं, बल्कि यह स्वयं हमारी हार है। तो दोस्तों, इसमें बी सही है। सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सी देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने लिखा था। और उसी समय 9 अगस्त को जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में रखा गया था, जो बांकीपुर पटना पड़ता है। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को कैद किया गया था, जो हजारीबाग उस समय बिहार में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें बी सही है। सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, सर सैयद अहमद खां, स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रनाडे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, इसमें सी सही है, स्वामी विवेकानंद। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किया था। और सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था 1864 में। और एम.जी. रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किया था। तो इसमें रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, जो कि इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, इससे पहले हम बता चुके हैं दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, जो कि इसमें ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, बहिष्कृत हितग्राही सभा के संस्थापक हैं? खान अब्दुल गफ्फार, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी सही है, भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितग्राही सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर हैं। और ये देख लेते हैं, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और बादशाह खान भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार ने लाल कुर्ता आंदोलन से जुड़े थे, जो कि लाल कुर्ता आंदोलन 1922 में हुआ था। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे 1930 में। खान अब्दुल गफ्फार ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था 1930 में। और खान अब्दुल गफ्फार की पुस्तक है पख्तून। और भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दलित के जो छुआछूत हो रहा था उसके भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले थे। इन्होंने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की थी और 9 भाषाओं में ज्ञान का ज्ञाता थे, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है।
तो दोस्तों, बहिष्कृत हितग्राही सभा के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर हैं और इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ये पेशे से वकील भी थे। तो दोस्तों, इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923, 5 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1924, 10 फरवरी 1921। तो 5 का ये सही है, 1 जनवरी 1923। संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, जो कि प्रयागराज में इसका स्थापना किया गया था। और चित्तरंजन दास ने गया, बिहार के गया के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1922 में अध्यक्षता की थी गया में। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। तो इसमें ये सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, सामन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 3 जनवरी 1927, 3 फरवरी 1930, 3 फरवरी 1928, 5 मार्च 1925। तो सामन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था और सामन कमीशन 1927 में ही बन गया था। सामन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में सर्वप्रथम आया था। और सामन कमीशन से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सामन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाला लाजपत राय को सामन कमीशन के विरोध करते समय उनको लाठीचार्ज किया गया था, जिससे उनके सिर पर भारी चोट लग गई थी, जिससे इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हो गया था। और इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे और लाला लाजपत राय ने इनके सिर पर चोट लगने के बाद इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी। तो दोस्तों, सामन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है और 1927 में ही आ गया था। 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम मुंबई में आया था। तो इसमें सी सही है, 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1890, 1900। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और यह पूछा जाए प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रश्न पूछे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। यह पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में लखनऊ में अध्यक्षता की थी कांग्रेस का। और 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। तो इसमें सही है 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयबजी। और पूछा जाए प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 8, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसमें सी सही है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था मांडले जेल में रहते हुए। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और लाला लाजपत राय ने सामन वापस जाओ का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था। इसमें केवल थोड़ा ही अंतर है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों, बाबर द्वारा लड़ा गया ये सभी युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सभी हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1557 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। बाबर ये चारों युद्धों में विजयी हुआ था। बाबर पास एक अच्छी रणनीति थी और सैनिक भी कुशल थे। उनके सैनिकों के पास तोप भी था और तोप के एक कुशल ज्ञाता थे जो तोप को चलाने अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए इन चारों में बाबर विजयी हुआ। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से सभी है। प्रश्न 10, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1944, 1 मई 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 मई 1934। तो दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। तो इसमें सी सही है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जून 1949 को हुआ था। और रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष यानी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने नोट होते हैं वह रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। बाकी 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। और बाकी जितने नोट हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 500 अन्य सभी नोटों पर RBI के अध्यक्ष शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान है उनका सिग्नेचर होता है। तो दोस्तों आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। इससे जुड़े सभी फैक्ट को हमने देखा। लगभग इससे संबंधित देखने में 10 प्रश्न भले था, लेकिन 50-60 प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों पास जरूर शेयर करें। और यदि आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम महत्वपूर्ण वीडियो जो लेकर आएँ आप तक पहुँचे। और हमारा वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा। जो सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार।